कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो रहा था 15 दिन का, उस टाइम में भी यही चीज हुआ था। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था, गुरु अतिचारी था और शनि रोहिणी नक्षत्र में था। उसको देख के समझ में आ रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर ट्रिगर होगा। पर एक ही कैलेंडर ईयर में 7 ग्रहण हो जाना इट्स वेरी वेरी रेयर। 2024 में मेरा एक ट्वीट है जहाँ पे मैंने कहा पीओके है तो 2025 की एंडिंग में या 2027 में आ सकती है, तो 2027 में पीओके आएगा। अब बस आप लोगों को पता चलेगा। मोदी जी के किस अधूरे काम को योगी जी पूरा करके जाएंगे? मोदी जी तो 3 टर्म तक रहे, तो वो ये जो डेवलपिंग कंट्री है वहां से हमारे सामने डेवलप्ड कंट्री का टैग भी वो लगा देंगे। पर सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र। बार का एसआईआर जो है ना, एकदम क्या बताओ, झाड़ू मार के बारीक वाली कंघी से नहीं कंघी करते, वैसी वाली हो रही है ये। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के मेरे मेहमान हैं जानी मानी वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो हर जगह छाई रहती हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी का। मैम, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्ते सबको, जय श्री राम। बहुत बढ़िया लग रहा है दोबारा आके। पूरी दुनिया वाकिफ़ है आपसे, और वो इसलिए क्योंकि आपकी जो भविष्यवाणियाँ हमेशा से अकाट्य रहती हैं, सत्यता की कसौटी पर हमेशा नजर आई हैं। पीएम मोदी के संदर्भ में हो, योगी जी के संदर्भ में हो, इलेक्शंस को लेकर हो, और बंगाल को लेकर जो आपने इलेक्शन कर रखा है कि ममता दीदी हारेंगी, जिसके चलते लोगों ने, बाकी एस्ट्रोलॉजर्स ने भी आपको कॉपी करना शुरू कर दिया है। लेकिन देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में मेरे आपसे सिर्फ 3 सवाल होंगे। पहला सवाल ये होगा कि पीएम मोदी अपने अंतिम कार्यकाल में किस काम को पूरा करके जाएंगे। दूसरा सवाल ये होगा कि योगी जी पीएम मोदी के किस अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। तीसरा सवाल ये होने वाला है कि 2030 में लगने वाला सबसे बड़ा पूर्ण सूर्य ग्रहण, इसकी तुलना महाभारत में लगने वाले ग्रहण से क्यों की जा रही है। 2030 में ऐसा क्या कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी प्रेडिक्शंस अमेरिका से भी अब होने लग गई है। तो सबसे पहले मोदी जी की कुंडली को देखते हुए, मोदी जी अगर सत्ता छोड़ेंगे तो क्या करके छोड़ेंगे, किस कार्य को पूरा करके जाएंगे? पहली बात तो ये छोड़ेंगे ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। मुझे लगता है कि वो 28-29 तक, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो शायद 2028 तक, नहीं तो 2029 तक, तो वो पूरा करके ही जाएंगे इफ एट ऑल एकदम। क्योंकि 2027 में उनके उपपद लगना, उनका भृगु बिंदु, ये वो बहुत कुछ, राहु के ऊपर केतु, केतु के ऊपर राहु आ रहा है। जैसे एक बार गुजरात के सीएम थे और वहाँ पे गोथराकांड हुआ था, इतने सारे सीरियली 17 या 21 ब्लास्ट हुआ था, एक ही दिन में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, तो उनके ऊपर बड़ा एकदम बहुत भूकंप आ गई थी उनकी लाइफ में। तो ऐसा ही कुछ फिर से सिनेरियो आ रही है। तो 2027 में अगर कुछ ऐसा आती भी है, इफ एट ऑल, जाने से पहले वो बोलेंगे भाई दुनिया यहाँ वहाँ हो जाए, मुझे पीओके सेटल डाउन करना है या मुझे ये बांग्लादेश के साथ का चिकन नेक सेटल डाउन करना है। ये दोनों को बिना लाए, मतलब एटलीस्ट पीओके जो मेन चीज़ है, दोनों में से कोई एक चीज़, पीओके को बिना सेटल डाउन किए मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। दिस इज माय गारंटी, आई एम टेलिंग यू। वो किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। तो मोदी जी का जो आज का लक्ष्य, अगर मैं बोलूँगी कुछ है, ऑब्वियसली देश को चलाना, देश में हमारी जो अर्थनीति को डेवलपमेंट लाना, हमारे डेवलपिंग कंट्री से हमें अपने आप को डेवलप्ड कंट्री में ले जाना, ये सब उनका सपना है। पर असली जो मेन मुद्दा है पीओके, तो पीओके को पाकिस्तान को ठिकाना दिखा के ही वो जाएंगे, इससे पहले नहीं। तो क्या हम ये समझे कि अब तक जो पाकिस्तान भारत से मैदान में 4 दफ़ा मुँह की खा चुका है या कि शिकस्त खा चुका है, तो क्या 5वां युद्ध भी देखने को मिलेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में? यस, ऐसे कैसे नहीं, बिना युद्ध का वो थोड़ी दे देंगे। और ये युद्ध होने भी वाला है एक बार 2027 में, फाइनली 2030 के आसपास। तो पीओके हमारे पास आने वाली है, हमारी भूमि हमें वापस मिलेगा, कहने का मतलब होने वाला है। शर्मिष्ठा मैम ने बिल्कुल गारंटी दे दी है। ये मेरे 2024 का एक ट्वीट है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी तो आप लोग यहाँ पे लगा दीजिएगा, आप लोग देख पाएंगे। वहाँ पे 2024 में मेरा एक ट्वीट है जहाँ पे मैंने कहा पीओके है तो 2025 की एंडिंग में या 2027 में आ सकती है, तो 2027 में पीओके आएगा। अब बस आप लोग को पता चलेगा।
चलिए, ये तो वक्त बताएगा। जी। लेकिन अब बात करती हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्या लगता है कि मोदी जी के किस अधूरे काम को योगी जी पूरा करके जाएंगे? क्योंकि उनकी कुंडली का आप डीप एनालिसिस कर चुके हैं, उनके प्रधानमंत्री के बनने की भी आप भविष्यवाणी कर चुकी हैं। आपने कहा है कि हाँ, दिखते हैं मुझे। तो कौन सा काम पूरा करते हुए नजर लगता है हिंदू राष्ट्र बनाना, पक्का? जो मोदी जी के पास उतना टाइम नहीं होगा, तो 2030 या 32 के आसपास इंडिया हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पे पहुंचेगा, तो तब मोदी जी तो नहीं रहेंगे, मुझे नहीं लगता है। तो योगी जी उस चीज़ को पूरा करेंगे, सबसे पहला चीज़। और अगर योगी जी थोड़ा और लंबा चले, क्योंकि मुझे योगी जी बहुत लंबा चलते हुए मुझे पता नहीं क्यों लगता है, तो एनीवे, तो योगी जी अगर और लंबा चले, जैसे मोदी जी तो 3 टर्म तक रहे, तो वो ये जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ से हमारे सामने डेवलप्ड कंट्री का टैग भी वो लगा देंगे। पर सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र बनने का जो सपना हम बहुत सारे हिंदुओं के मन में है, और मोदी जी भी ये चाहते हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। तो क्योंकि वो धर्मपरायण है, हिंदू सनातन धर्म के लिए वो हर एक चीज़ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो योगी जी फाइनली इसको पूरा करेंगे। अच्छा, यहाँ एक सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आप देखिए मोदी जी की कुंडली को अच्छे से एनालिसिस कर चुकी हैं। अगर 29 में मोदी जी दोबारा आते हैं, चौथी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो एक और नया रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री इतने बैक टू बैक कार्यकाल का। तो क्या लगता है कि उनके बाद क्या भविष्य में इस रिकॉर्ड को कोई और तोड़ पाएगा? पता नहीं, अब मेरे जीते जी तो ऐसा कोई आएगा मुझे नहीं लगता है, कि क्योंकि आगे जाके जो है ना, इंडिया का जो चंद्रमा का दशा चल रहा था, सूर्य और चंद्रमा का दशा है ना, वहाँ 6 साल या 10 साल, ये जो एक टाइम था, धीरे एक स्टेबिलिटी थी कहीं ना कहीं पे। हमारी हमारी जो चंद्रमा का महादशा जो चला, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा चंद्रमा किसमें है? हमारी चंद्रमा जो है वो है पुष्य नक्षत्र में, मतलब हमारी योगा कारक, हमारे भारत की जो फाउंडेशन चार्ट है वो है टॉरस कुंडली है, वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के लिए जो शनि है वो योगा कारक है, 9th और 10th का मालिक है, तो भाग्य स्थान का मालिक है, कर्म स्थान का मालिक है, ये सारी चीज़ों के मालिक है। उसके नक्षत्र में जब हम बैठे हुए, नक्षत्र जो है पुष्य में था, तो हमने अच्छा प्रोग्रेस किया, स्मूथ प्रोग्रेस, बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्रोग्रेस किया है ना। अब मंगल का महादशा शुरू हुआ है, थोड़ा सा चैलेंज शुरू हुआ है चारों तरफ, अभी तो बस शुरू ही हुआ है ना। शुरू होते ही सबसे पहला चीज़ जो हुआ है, क्लीनिंग शुरू हुई है, SIR शुरू हुआ है हर जगह पे। SIR पहली बार थोड़ी हो रही है इंडिया में, इससे पहले भी हुआ है, हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में इससे पहले हुआ है। पर इस बार का SIR जो है ना, एकदम क्या बताओ, झाड़ू मार के, बारीक वाली कंघी से नहीं कंघी करते, वैसी वाली हो रही है ये। आपको सबको समझ में आ रहा है। बंगाल में क्या, खाली बंगाल में नहीं, एवरी अदर स्टेट, ओके। तो बस इस बार मंगल आते ही थोड़ी क्लीनिंग विनिंग शुरू हो गई है, सब कुछ है। तो उसके बाद जब राहु आएगा, इतनी स्टेबिलिटी वाली सरकार में मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी जल्दी, आप पता नहीं 200 साल बाद भारत में कौन आएगा, वो सब मुझे नहीं पता, बट मेरे आस पास तो कुछ नहीं लगता है। ही इज यूनिक। चलिए, मोदी जी तो है यूनिक, हम भी जानते हैं, पूरा देश भी जानता है। देखिए 2030 में देखिए हर साल ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, आंशिक लगता है। लेकिन 2030 में जो आपके अक्टूबर नवंबर में जो एक फुल सोलर एक्लिप्स लगने वाला है, उसकी चर्चा अभी से होने लग गई है। उसकी तुलना महाभारत में लगने वाले ग्रहण से की जा रही है। क्या आपको लगता है इनमें कोई कनेक्शन है? मैं आपको इससे भी बड़ी एक यूनिक चीज़ें बताती हूँ पहले, फिर आपकी इस 2030 में आती हूँ। देखिए हर साल 4 ग्रहण तो होती है, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण, ये हर साल हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर आपको कोई बोले एक साल में 7 ग्रहण हो रहा है, आप बोलोगे ये क्या बात है। तो 7 ग्रहण हो रहा है 2038 में। ऐसे 7 ग्रहण होता है 365 डेज के अंदर, मतलब इस जून से उस जून के अंदर, या इस जुलाई से उस जुलाई के अंदर। पर एक ही कैलेंडर ईयर में 7 ग्रहण हो जाना इट्स वेरी वेरी रेयर। और कब हो रहा है? 2038 में आ रही है, और एक 2054 में होगा। नहीं, हम जिंदा रहेंगे ये सब देखने के लिए, इसीलिए जानना जरूरी है आपके लिए भी कब ये सब चीजें आ रही है। सो जब 2038 में 7 ग्रहण एक साथ आएगा 39 के आसपास, तब क्या होगा उसके बारे में सोचा? आप एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स से ये बात बोल रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रेयर। उस टाइम में और एक रेयर चीज होगा कि गुरु अतिचारी होगा, क्योंकि गुरु हर 84 ईयर्स में जुपिटर एक बार अतिचारी होता है, मिथुन से लेके एक्वेरियस तक। तो ये जो 8-9 साल के लिए वो अतिचारी होता है, हर 84 ईयर्स में एक बार होता है।
बाकी बीच बीच में होता है 3 महीना 4 महीना, जैसे कोरोना के टाइम में भी हुआ था। पर वो जो लगातार हर साल होना, जैसे 25 में था, 26 में भी गुरु अतिचारी होंगे कुछ टाइम के लिए, 27 में भी, 28 में भी, 29 में भी, 30 में भी, कंटिन्यूअस। तो 84 ईयर्स में दोबारा आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। 2035 से दोबारा शुरू हो रही है, 2034 से गुरु फिर से अतिचारी हो रहे हैं अगेन 8 साल के लिए। सो इट्स ए वेरी रेयर कॉम्बिनेशन हैपनिंग। ये गुरु अपना रूल्स तोड़ के दोबारा ये साइकिल आ रहा है गुरु अतिचारी का। तो डरने की जरूरत है? ऑफ कोर्स सबको, क्योंकि गुरु अतिचारी चल रहा है, आपको दिख रहा है हर जगह पे क्या हो गई है, हर जगह पे वार चल रहा है, कहीं कुछ कोरोना आया, एंड एवरीथिंग इज, कुछ भी एक स्मूथ जैसे नहीं है ना। तो गुरु जब अतिचारी होगा, 7 ग्रहण एक ही साल में होगा, तब क्या होगा? आप 2030 की बात कर रहे हैं, तो वहां से आपको दिखेगा कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, खासतौर से अमेरिका, उन लोग की धीरे धीरे एक दिन में कुछ नहीं होगा, उनके ऊपर कोई बम नहीं गिरने वाला है, पर एक दिन में आज जो वो लोग सुप्रीम बन के बैठे हुए, दे आर द सुपर पावर, दे आर रियली सुपर पावर, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो उस जगह पे आपको दिखेगा कि यस, उनकी अब वहां से धीरे धीरे पतन शुरू हुई है वहां से। अब आते हैं आपके 2030 में। देखो, एक सोलर एक्लिप्स से कुछ नहीं है, और वो भी जो सोलर एक्लिप्स है वो इंडिया में दृश्य नहीं है ना, इंडिया में नहीं होने दिखने वाला है। बाकी एशियन कुछ कंट्रीज में दिखेंगे, यूरोप अमेरिका में दिखेंगे। इससे भी बड़ी बात है वही गुरु का अतिचारी रहना उस साल 2030 में, और शनि का रोहिणी नक्षत्र में जाना, मतलब वृषभ राशि में जाना, हमारी लग्न में आना, हमारी इंडिया की कुंडली में। ये तीनों चीज मिला के फिर चीज होगा, जो महाभारत में भी यही चीज था। जब महाभारत युद्ध, मतलब कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो रहा था 15 दिन का, उस टाइम में भी यही चीज हुआ था। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था, गुरु अतिचारी था, और शनि रोहिणी नक्षत्र में था। उसको देख के समझ में आ रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर ट्रिगर होगा। तो तब तो वो उस, मतलब द्वापर युग का वही एक वर्ल्ड वॉर था। और इस अभी के टाइम का वर्ल्ड वॉर तो कैसा होगा पता ही है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, सब एक साथ आपस में लड़ेंगे। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। तो हमें थोड़ी सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, देखिए 26 बस चल ही रहा है, तो एंड तक 2026 के एंड तक कोई एक राशि जिसे थोड़ा सा संभलने की जरूरत है अभी? सिंह राशि, क्योंकि उनकी मतलब राशि के साथ बैठा हुआ है केतु, और उनकी जो 8वीं घर में बैठा हुआ है, चंद्रमा से 8वीं घर में, अष्टमा शनि ऐसे भी अच्छा नहीं होता है, दैट इज शनि वहां से गोचर कर रहा है, उनकी 7वीं घर में बैठा हुआ है, क्या है तो, और 12वीं घर में चल रहा है गुरु। तो अच्छा क्या है उसमें, 12वीं घर में अच्छा जो प्लैनेट है वो 12वीं घर में है, केतु आपके चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, अष्टमा शनि चल रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल। अगर सारे सिंह राशियों की तो हाल अच्छा खराब नहीं रहेंगे, एकदम ही नहीं, तो वो कुछ सिंह राशियों की तो अच्छा भी टाइम चलेगा, क्योंकि अगर आपका दशा भुक्ति सही है, दशा सर्वोपरि है, वो बढ़िया है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। पर सबके तो अच्छा दशा नहीं चलता है हर टाइम में, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा, सिंह राशि के लिए चैलेंजिंग टाइम है इस साल। उनको थोड़ा सा हर चीज को तोल मोल के थोड़ा चलना चाहिए। अच्छा, एक राशि बस जाते जाते जिसे आप देख रहे हैं कि करोड़पति बन रही है इस पूरे साल में, अच्छा है, बिल्कुल गोल्डन मेरी राशि ऐसा बोलो, ऐसी कुछ चीज नहीं हो। देखो, करोड़पति ये होता है कंटेंट क्रिएशन। ये जो सवाल पूछा है ना आपने, आप बाकी एस्ट्रोलॉजर को पूछ सकते हो, 1 सेकंड में उसका जवाब दे देंगे। मेरे पास उसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि करोड़पति एक राशि के कितने सारे लोग हैं, सारे करोड़, भिखारी भी है एक राशि का। अगर मैं बोलती हूँ कि मीन राशि के लोग करोड़पति बनेंगे, कितने मीन राशि वाले करोड़ क्या है, तो हाउ यू विल बी आंसरिंग दिस। मैं बोलूँगी फिर भी कुछ राशियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि मैं बोलूँगी मीन राशि के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु उनका जो है, जो राशि का जो मालिक है, वही आजकल उच्च का चल रहा है पूरे साल में। भलाई 7.5 चल रही है, पर 7.5 चलने में भी आपको 7.5 हमेशा क्या करता है, आपको हर एक फियर को क्रॉस करवाता है। पहले डराता है, फिर उस फियर को जिस तरीके से आपको इंडिपेंडेंस देता है, जो काम आपको पहले नहीं आता था, 7.5 के बाद आपको पता चलता सब आता है, अभी आपको किसी की जरूरत नहीं है। सो मैं बोलूँगी मीन राशि के लिए अच्छा जाना चाहिए। पिछले साल हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, क्योंकि गुरु भी उच्च का नहीं था, इस बार गुरु उच्च का हो रहा है। सो आई विल से इट्स गुड मीन राशि। तो इतने मेरे साथ एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी, जिनसे हमने जाना कि मोदी जी किस काम को पूरा करेंगे, और योगी जी मोदी जी के किस अधूरे काम को पूरा करेंगे। हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।